बहरहाल आगे बढ़ते सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां महाकुंभ की शुरुआत से पहले बंसल न्यूज के मंच पर धर्म संसद जारी है। तो सनातनियों का सम्मान तो सदैव बढ़ना ही। तो ये तीनों शब्द अखाड़ों को चरितार्थ करते हैं। दशानाम सन्यासी परंपरा में 7 शैव अखाड़े हैं, 3 उदासीन और 3 वैष्णव। ऐसे 13 अखाड़ों की परंपरा का निर्माण भगवान आदि शंकराचार्य ने किया। सबके अपने अपने ध्वज हैं, सबके अपने अपने देवता हैं और सबका एक अलग ही वैभव और शौर्य पराक्रम है। तो इस तरह भगवान आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन अखाड़ों का निर्माण किया और आदिकाल से जो है अखाड़े इस कुंभ परंपरा को सनातनियों के लिए एक 12 साल में और 6 साल में अर्धकुंभ, 12 साल में कुंभ के द्वारा पूरे विश्व के जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको सनातन की शिक्षा के लिए यह कुंभ का आयोजन होता है। यहाँ आकर व्यक्ति सनातन धर्म की शिक्षा को बहुत कम समय में अनेक प्राचीन सनातन पद्धतियों को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये चलचित्र जैसा यहाँ सबको प्रतीत होता है। तो इसलिए अखाड़ों की स्थापना की गई। हमारे जो अखाड़े हैं इसमें तमाम साधु संत हैं और साधु संत अलग अलग परंपराओं का निर्वहन करते हैं। अखाड़ों में अगर शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है तो शस्त्रों की शिक्षा भी दी जाती है। क्या लगता है आपको, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, आसान है? किस तरह से ये पद्धति जब बनाई गई तो किस तरह से बनाई गई होगी और कैसे साधुवर इसका चयन करते हैं या अखाड़े चयन करते हैं कि किसको शस्त्र की शिक्षा मिलेगी, किसे शास्त्र की शिक्षा मिलेगी? अखाड़ा एक शब्द है जी, परंतु उसका संचालन तो पंचों द्वारा ही होता है, जो कि संत होते हैं। जी, अनेक पदवियां होती हैं। जी, छोटी से छोटी पदवी कोतवाल, थानापति, सेनापति, मणियों के अध्यक्ष, अखाड़े के अध्यक्ष, सचिव, ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। और जब व्यक्ति जो शास्त्र पद्धति है वो नागा पद्धति, नागा संतों को वो दीक्षा दी जाती है। शस्त्र के संग शास्त्र का भी अध्ययन कराया जाता है, अपने अपने देवता का पूजन पद्धति बताई जाती है। तो विविध तरह की शिक्षा शास्त्र और शस्त्र की दोनों की ही दी जाती है और अखाड़ों में सर्वोच्च निर्णय पंचों का होता है। जी, जी। अखाड़ों की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय के साथ अखाड़ों के बारे में ज्यादा मैं बोलूंगा, वैसे दुर्गादास जी बैठे हैं, वो बताएंगे। मुझे एक प्रश्न पूछ के मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मेरा आगे भी कार्यक्रम है। जी जी जरूर। आप गुरुवर का, आप संत महात्माओं का समय हमें मिल रहा है, यही बहुत सौभाग्य की बात है। तो अखाड़ों के बारे में हम चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन अगर कुंभ के बारे में आपसे हम बात करना चाहें, महाकुंभ के महात्मा को समझना चाहें, 144 साल बाद जो ये हो रहा है, प्रयागराज की तीर्थराज की महिमा को अगर समझना चाहें तो आप क्या कहेंगे? देखिए, कुंभ एक ऐसी जगह है, कुंभ हम सनातनियों का वो गर्व है कि जहां हम सब आकर अपने आप को स्वयं को भूलकर हम एक होते हैं और हम एक होकर अपनी अपनी बातें आदान प्रदान करते हैं। और जो हम लोग 3-3, 4-4 साल अलग रहते हैं, अपनी अपनी जो भ्रमण के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, जो अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, जो व्यवस्थाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, उस पर हम सब लोग मिलकर चिंतन करके आपस में एक दूसरे का कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारी शिक्षा पद्धतियों का, हमारी पूजा पद्धतियों का, हमारी ज्ञान पद्धतियों का, और आगे भविष्य के लिए कैसा निर्धारण हो, ये सब कुंभ में परंपराएं जो बैठकें होती हैं, चिंतन होता है, मंथन होता है, इन सब के द्वारा इस सब का वो होता है। तो अगर मैं आपके, चूंकि बंसल न्यूज से मेरा बड़ा गहरा लगाव है, मैं भी उसी प्रदेश से आता हूं, उज्जैन में मेरा स्थान है, अर्जी वाले हनुमान के नाम से। हनुमान जी तो वैसे ही जग में प्रसिद्ध हैं, पर अर्जी वाले हनुमान अपना एक स्थान है उज्जैन में।
और बंसल न्यूज से लगातार मेरा संवाद होता ही रहता है। तो परंतु मैं सबसे पहले तो बंसल न्यूज को साधुवाद देता हूं, शरद जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, बंसल न्यूज की पूरी मैनेजमेंट कमेटी को धन्यवाद देता हूं, और आप सब लोग जो आए हैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और अपने शिविर में आमंत्रण देता हूं। इस अखाड़े के जस्ट सामने अर्जी वाले हनुमान का शिविर है, आप सब लोग पधारें, आपके गृह प्रदेश का शिविर है। तो प्रश्न महाकुंभ का था, तो मैं एक लाइन में इस बात कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा कि महाकुंभ जो अखाड़े और अखाड़े से जुड़े हुए जितने संत इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो कुंभ का मेला आयोजित होता है, उसका उद्देश्य ही एक है कि आने वाली पीढ़ी को कैसे संभाला जाए, सनातन धर्म की रक्षा कैसे की जाए। और मैं युवाओं को एक बात अवश्य कहता हूं, मैं देश और विदेश में अनेक यूथ संस्थानों में गया हूं, 35-36 देशों में मेरा भ्रमण रहा। उस भ्रमण के दरमियान मैंने हमेशा एक ही बात लोगों को कही कि अगर आपको कुछ पाना है, अगर आपको कुछ पाना है तो अपने आप को पहचानो, और अपने आप को अगर पहचानना है और अपनी संस्कृति को जानना है, अपनी 3 पीढ़ियों के काल को जानना है, अपनी 7 पीढ़ियों की संस्कृति को जानना है, तो उसको जानने के लिए एक ही स्थल है, वो है महाकुंभ मेला, जहां पुरानी पीढ़ी के भी संत दिखेंगे, नई पीढ़ी के भी संत दिखेंगे, और उन संतों के द्वारा पुराने 3 पीढ़ियों आगे की बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी कि हम लोग क्या थे और हम कहां जा रहे हैं और आगे हमारी दिशा और धारा क्या होगी। तो युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि कम समय में अगर आपको अपने आप को जानना है, अपनी संस्कृति को जानना है, तो आप कुंभ मेले में अवश्य आएं। यहाँ 2-4 दिन संतों में अपना समय बिताएं, अनेक कैंपों में जाएं, लोगों से चर्चाएं करें, और कुछ न आपको अगर कुछ पूछना भी नहीं है तो आप संतों के पास जाके बस बैठ जाएं, तब भी आपको अनेक विद्याओं का और विधाओं का ज्ञान हो जाएगा, जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सार्थक होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर, हमारे मंच पर आने के लिए, हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मुखिया महंत दुर्गादास जी महाराज, पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, जिनसे चर्चा करेंगे यूपी स्टेट हेड दिलीप सिंह जी। साथ ही स्वागत करेंगी नितिशा बंसल। सादर आमंत्रित दुर्गादास जी महाराज, पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा। संगम नगरी प्रयागराज से लाइव तस्वीरें। बंसल न्यूज के मंच पर धर्म संसद जारी है। लगातार साधु संत महात्मा यहां पहुंचकर बातचीत कर रहे हैं, महाकुंभ की महत्ता को दर्शा रहे हैं। साथ ही साथ संतों के अखाड़ों की जो परंपरा चलती आई है उसके बारे में भी खास बातचीत लगातार बंसल न्यूज की टीम की ओर से की जा रही है। और शुभ शुभ महाकुंभ के इस सत्र में महाकुंभ का महाकवरेज, जिनसे चर्चा करेंगे यूपी स्टेट हेड दिलीप सिंह जी। श्रीमान दुर्गादास जी बड़ा अखाड़ा उदासी, हम आपका स्वागत करते हैं संत समागम में। महंत जी, बड़ी चर्चाएं होती हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या अंतर है। जी, हमारा बंसल न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सभी साथी सदस्यगण पदाधिकारीगण, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। लेकिन आज की सभा में सभी हमारे गणमान्य महामंडलेश्वर आचार्यगण, संतगण, सबको बारंबार नमन
नमस्कार मत्था टेकता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हिंदू सनातन, जो हिंदू है वही सनातन है। हिंदू सनातन में कोई भी कहीं भी कोई भेद नहीं है, न होगा। सवाल यह है कि आज की सभा में सनातन शौर्य और सम्मान का एक विषय रखा गया है। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में नगर नगर गांव-गांव में एवं पूरे विश्व में महाकुंभ पर्व का जो संदेश है वो जाएगा, जाता रहा है, आगे भी जाएगा, जिससे कि हमारा देश का वासुदेव कुटुंबकम ये हमारा संदेश पूरे विश्व में है। और इसी को हम लोग जितने भी अखाड़े हैं, संत हैं, भक्तगण हैं, सनातनी हैं, सब लोग इसको आत्मसात करते हैं। मैं आपके माध्यम से भारत में सनातन के प्रति, संतों के प्रति, इसके सम्मान के प्रति जो कुरीतियां कभी कभी आती है समाज में, उसके लिए मैं अपने भारतवर्ष के जो शासक हैं, जिनको शासन सत्ता सौंपा जाता है, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन जब तक संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, हमारा भारतवर्ष का सम्मान शौर्य पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा की तरह लहराता रहेगा। हमारा सनातन जब गौरवशाली होगा, जब हमारे भारतवर्ष में हमारी गौ माता जब सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी। आज इसका उपहास किया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी वेदनाएं हैं जो हम सब लोगों को आहत कर रही है। जब वो सुरक्षित और संरक्षित हो जाएगी गौवंश, तो हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में समृद्धशाली होगा। इसका इतिहास है, हमारे यहाँ जितने भी राजा महाराजा होते थे, जिनके पास जितनी गौवंश होती थी, वही समृद्धशाली एक नंबर पे आता था। तो आज भी हमें आवश्यकता है कि हमारे भारतवर्ष में गौवंश को सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। और एक नंबर पे हमारे भारतवर्ष के जो शासक हैं, जिनको शासन सत्ता दिया गया है, वो इसको एक नंबर पे कार्य में रखे और इसका उचित प्रबंधन किया जाए। इसके साथ साथ गंगा माता जो हिमालय से गौमुख गंगोत्री से होते हुए गंगा सागर को गई है, गंगा सागर में विलीन हुई है, वहां तक का इनका इतिहास है, धार्मिक इतिहास है। बहुत सारी बातें, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन गंगा माता और इन्हीं का स्वरूप हमारी जितनी नदियां हैं माता स्वरूप है, उनको भी स्वच्छ रखने का शासन सत्ता को प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, एक बड़ा ज्वलंत सवाल है। जब जब सनातन पे आक्रमण हुआ तो अखाड़ों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लड़ाइयाँ लड़ी और काफी अखाड़ों के जो सैनिक थे, खासकर के नागा सैनिक, वो शहीद भी हुए। चाहे मुगलों से लड़ने की बात रही हो, चाहे बौद्धों से लड़ने के लिए बात रही हो। लेकिन इधर काफी दिन से देखा जा रहा है कि सनातन पे कई तरह के हमले हुए, कई मंदिरों पे कब्जे हुए। अभी तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर सर्वे किया जा रहा है, तो हमारे मंदिरें वहां पे निकल रहे हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां निकल रही हैं। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि अखाड़े शांत हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अखाड़े शांत नहीं है। अखाड़ों का मतलब है
गुरु शिष्य की परंपरा। हम संत उसी को मानते हैं जो गुरु शिष्य की परंपरा में आते हैं। अखाड़ा ही संत है। और जहां किसी विशेष शास्त्र या शस्त्र का अध्ययन कराया जाता है उसको अखाड़ा कहते हैं। मल्ल युद्ध की जहां विद्या पारंगत होते हैं उसे भी अखाड़ा कहते हैं। अखाड़े में उन्हीं का प्रवेश होता है जो गुरु शिष्य की परंपरा में आते हैं और संतों का परंपरा का जो निर्वहन करते हैं उन्हें अखाड़े में प्रवेश किया जाता है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इतिहास उठा करके देख लें, जब जब मुगल आक्रांता ऐसे आए हैं जिन्होंने अपनी शासन सत्ता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने सनातन धर्म के मंदिरों पर हमला किया, कुठाराघात किया, ध्वस्त किया और अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए भोली भाली, चाहे वो सनातन के हों चाहे इस्लाम के हों, उन सबको बहका करके उन सबको ये है जो विश्वास में ला करके कि हम है जो तुम्हारे अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया। लेकिन वो कुकृत्य से सनातन कभी घबराया नहीं और हमेशा इतिहास है कि हमेशा शास्त्रों से और शस्त्रों से उन विधर्मियों को नतमस्तक किया गया और वो धूल धसरित हुए, जमीन दोज हुए और आज भी सनातन धर्म का पताका फहरा रहा है। आगे भी हमारे जितने भी नागा निर्वाण संत महापुरुष और देश के वीर भक्त जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जिंदगी को फांसी पे भी लगा दिया, उनके चेहरे पे भी है जो कोई शिकन नहीं आई। ऐसे ऐसे जब तक महापुरुष हमारे धरती पे विराजमान है, कोई भी हमारी सनातन धर्म पे कोई भी उंगली उठा नहीं सकता। किसी की निगाहें खराब होगी तो उनकी निगाहें भी झुक जाएगी। तो ऐसा हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है और हमें आज आवश्यकता है कि हमारी जो सनातन है, जो शौर्य है, उसको सम्मान दिलाने के लिए, सम्मान पाने के लिए और ससम्मान रहे, इसके लिए शासक जो हमारे शासन सत्ता है, गौ माता है, गीता है, गंगा माता है, हमारी माताएं हैं, ऐसे है जो आज समाज में कुरीतियां फैल रही है उसको भी दूर करने का प्रयास करें। सभी अखाड़े आपके साथ खड़े रहेंगे और जो भी कुरीतियां होगी उसको ज्ञान से, शस्त्र से उसको है जो दूर किया जाएगा। महाराज जी, साधु संतों की तपोभूमि तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ 2025 के स्वागत के लिए तैयार है और इसके साक्षी हम लोग बन रहे हैं। हमारे बंसल न्यूज लगातार महाकवरेज भी दिखा रहा है और इस महाकुंभ में तमाम ऐसी बातें हैं जो धर्म संसद के माध्यम से सामने भी आएंगी। लोगों की निगाहें भी हैं, खास करके सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन इसी प्रयागराज में होने जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो इस बार धर्म संसद होगा उसमें सनातन बोर्ड को मांग को लेकर के बड़ी बैठक होगी। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बड़ी मांग उठ सकती है। अगर इन दोनों मांगों को धर्म संसद में रखा जाता है तो आपकी तरफ से या अखाड़ा परिषद की तरफ से सहमति रहेगी या नहीं रहेगी? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र जब ये हमारा भारतवर्ष है तो ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं। कुछ लोग, अभी हमने आपसे पहले भी कहा कि समाज में कुरीतियां फैला रहे हैं, उन्हें दंड के लिए आवश्यकता है। हमारा जो सनातन धर्म बोर्ड गठित होगा वो अखाड़ों के माध्यम से, जिसमें सभी पंथ के आचार्य महामंडलेश्वरगण, विद्वानगण, संतगण, विद्वत समाज और आपका भी सहयोग,
सब लोगों के साथ एक मंथन किया जाएगा, जिससे कि हमारा सनातन अखंड बना रहे, अक्षुण्ण बना रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है? जब हमारे धर्म पे कुठाराघात किया जा रहा है, तभी तो हमें ये बोर्ड की स्थापना करनी पड़ रही है। तो उस बोर्ड में हम देखेंगे जो हमारे बड़े बड़े मठ, मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारों पे शासन के द्वारा भी जो आघात किया जा रहा है, तो हम उस शासन का भी विरोध करेंगे। शासन का भी कोई अधिकार नहीं होगा कि हमारे संतों का जो अधिकार है, जो मत है, उसको शासन अपने सत्ता के बदौलत उसको दबा सके। ऐसा हम सनातन धर्म बोर्ड में मंथन करके एक अक्षुण्ण अखंड सनातन को बनाएंगे, जिसमें संतों की प्रमुखता होगी, संतों की प्रधानता होगी, और उसका एक बिल बनाया जाएगा जो हमारे देश का संविधान है, उसमें भी वो लागू कराया जाएगा, और उसके द्वारा सनातन अखंड बना रहे, हमारा भारतवर्ष अखंड बना रहे, इसकी हम लोग है जो कल्पना करते हुए इसमें प्रयासरत रहेंगे। और वो निसंदेह ये भरद्वाज ऋषि जी की तपोभूमि है, सप्त ऋषियों में भरद्वाज ऋषि जी रहे, और सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज है, और यहाँ गंगा जमुना सरस्वती प्रवाहित है। गंगा जमुना जल के रूप में हमें है जो प्रवाहित शक्ति दे रही है, तो ज्ञान के रूप में माँ सरस्वती इन महापुरुषों संतों के विचार से, सत्संग से हमें प्राप्त हो रहा है। तो निसंदेह जितने भी भारतवर्ष से विश्व के लोग यहाँ पे आकर के हमारे संस्कृति का दर्शन करेंगे, और यहाँ का जो महत्व है, पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे, और अपने आप को एक नई शक्ति ऊर्जा लेकर के जब आप यहाँ से अपने गांव को जाएंगे, शहर को जाएंगे, तो एक नई शक्ति लेकर के सनातन धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए, और जो नहीं पहुंच पाए, आपके चैनल के माध्यम से जो एक महाकुंभ पर्व का आप अवलोकन करेंगे, उसके माध्यम से भी सब लोग सनातन के प्रति सजग होंगे, और यही हमारा सृष्टि का सनातन है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, महाकुंभ की जो सबसे बड़ी शोभा है वो है साधु संत और अखाड़े। हमारी टीम पिछले 10 दिन से लगातार सुबह शाम रात में कवरेज कर रही है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पे लाखों संख्या में आ रहे हैं, और काफी आना शुरू भी हो गए हैं जो महाकुंभ के साक्षी बनना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जो श्रद्धालु हैं उनकी जिज्ञासा ये है कि साधु और संत में क्या अंतर है? देखिए, साधु तपस्यालीन है, संत अपने जीवन में जिसने सत्यता को अपने अंदर धारण किया, धर्म को धारण किया। हमारे यहाँ 2 परंपरा चल रही है, नादी परंपरा और बिंदु परंपरा। बिंदु परंपरा से सृष्टि का संचालन चल रहा है, और नादी परंपरा से हमारे संतों का यह ज्ञान रूपी, तपस्या रूपी, भजन रूपी ये गंगा प्रवाहित हो रही है, जिनका पूरा जीवन आत्मानुमोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने आत्मा को भी मोक्ष की ओर ले जाना है। इसके साथ साथ हमारा पूरा जीवन जगत का हित हो, जगत का कल्याण हो, इसके लिए हमारा समर्पित है जो जीवन होता है। तो ये साधु और संत में ये है, जो संत अपने गृहस्थ में भी रह करके जिनका स्वभाव सत्य और धर्म पे है, वो संत है। साधु जो तपस्या में लीन है, जगत के कल्याण के लिए वो तत्पर है, और अपनी हस्ती को भी मिटा करके अपने शरीर को भी है जो खत्म करके वो जगत के हित के लिए और भगवान के सिमरन में रहते हैं, वो साधु हैं। तो ऐसे साधुओं को बारंबार नमन करना, इस पृथ्वी पे अगर साक्षात भगवान का दर्शन करना हो, तो अगर किसी साधु का दर्शन हो जाए, किसी संत का दर्शन हो जाए, तो आप समझना कि भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि इनके अंदर हमेशा सिमरन चलता रहता है, और जहाँ सिमरन है वहीं भगवान विराजमान रहते हैं। इनके दर्शन अगर आपको सपने में भी हो जाए, तो आप समझना कि आपका जीवन कल्याण मार्ग पे चल पड़ा है। तो संत हमारे भारतवर्ष का सृष्टि काल से मुकुटमणि है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत साधुवाद।
हृदय से आभार। पूरी बंसल टीम आपका अभिनंदन करती है। आपने समय दिया। हम लोगों ने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन साधु संतों के रूप में आज हम लोगों ने भगवान से आशीर्वाद लिया है। यही पूरी मंगल कामना है, साधु संतों का आशीर्वाद इसी तरह हमारी पूरी टीम को मिलता रहे। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद सभी संतों के चरणों में बारंबार नमन। आपकी सभी टीमों को बहुत बहुत सुमंगल कामना। बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी महामंडली